अच्छा भाई, आज हमने पढ़ना है बेसल्स इंटरपोलेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसल है, एवरेट है और स्टर्लिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई टेबल गिवन होगा, एक्स और वाई गिवन होंगे। ठीक है, और जो ना हमें ना किसी एक पॉइंट पे बोलेगा कि इंटरपोलेट करके ना हमें वैल्यू निकाल के दो। इट्स जस्ट लाइक कि भाई आपके पास डेटा सेट गिवन है, लीनियर रिग्रेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, इसी तरह ये वाला चीज़ है। एआई या डीएस के लिए पढ़ा होगा तो लीनियर रिग्रेशन का आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होता है। अच्छा भाई, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कोई वैल्यू गिवन होगी कि भाई आप ना एक सर्टेन पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करके दें। जैसे कि हमारे पास 3.75 है, एट एक्स इजिकल्स टू 3.75 फाइंड वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आए तो हमने ना क्या करना है, हमने सिंपली ये ना टेबल बना लेना है। अच्छा, एक एक गैप लेके ना, एक लाइन छोड़ के, लीव वन लाइन एंड राइट अनदर पॉइंट। ठीक है, ये पेपर में इस चीज़ का बहुत काम आएगा। सर ने भी इसी तरीके से कहा था कि करना चाहिए, तो इसका आगे जाके रीज़न पता लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने देखना है 3.75। 3.75 बेसिकली देखो किन दो पॉइंट्स के दरमियान लाया कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 3.75, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे, 3.5 और 4.0, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको सॉल्व करने से पहले हमें बेसिकली अपना डिफरेंसेस के टेबल बनाना है। ठीक है, डिफरेंसेस के टेबल हम बनाएंगे पहले। तो डिफरेंसेस के पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद ना हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई देखो 22.043 माइनस 24.145। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या आया, 2.102। अच्छा, ये जो लाइन छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक हो गया। इसी तरह हम मज़ीद आगे के लिए भी सॉल्व कर लेंगे कि भाई 20.225 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा -1.818। सिमिलरली हम ये सारे इसी तरीके से ना पॉइंट्स को माइनस करते जाएंगे और आंसर जो भी आएगा ये हमारा डिफरेंस होगा। ये हमने डिफरेंसेस कंप्यूट करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये टेबल बनाना है जहाँ पे हम लोगों ने सारे डिफरेंसेस कंप्यूट करके ना लिख लेना है। सिक्सटीन पॉइंट 047 माइनस 14.2 समथिंग, तो -215। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने ये नेक्स्ट के लिए भी यही करना है फॉर डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वाई। अच्छा, वन में आस्क कि भाई हमने कितने डिफरेंसेस का टेबल बनाना है, तो इसका सिंपल आंसर है जितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं उससे n-1। ठीक है, या तो फिर जहाँ मज़ीद दो डिफरेंसेस ना आ रहे हो, व्हाट आई मीन टू से, वो आपको समझ आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल के लिखना है, इन दो पॉइंट्स का, इन दो पॉइंट्स का, ये करके। तो मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ है कि ये वाला पॉइंट इससे माइनस होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा फिर ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा। ओके, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके हो गया, ये हमारे पास डिफरेंसेस बन गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि हमें 3.75 के लिए वर्क करना है। ठीक है, उस पॉइंट के लिए हमें निकालना है y की वैल्यू। तो 3.75 लाइज समवेयर बिटवीन 4.0 एंड 3.5, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी x0, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी x1। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि हमारे पास इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x-1 एंड x-2, नीचे वाली x2 एंड x3। ठीक हो गया। इसी तरह ये हो जाएगी y-2, y-1, y0 एंड y1 एंड सो ऑन। अब एक चीज़ जो याद रखने की है ना हमें, वो ये है कि जो इंडेक्सिंग होगी ना, अब टॉप से होगी। टॉप की जो सबसे लोएस्ट है ना, या टॉप वाला जो इंडेक्स है वही सब में अप्लाई हो रहा होगा फॉर डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगी डेल्टा y-2,
डेल्टा वाई माइनस वन। ठीक हो गया। अच्छा, बिफोर डैट हमने क्या करना है, वी नो कि भाई हम 3.5 और 4 इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट से कन्वर्ज होकर हमें जो डिफरेंस मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस क्या मिल रहा है, 1.581। अच्छा, इन दो पॉइंट से कन्वर्ज होकर हमारे पास ये दो पॉइंट निकल रहे हैं, सही है, आगे तक। ठीक है, और इनसे फिर हमें एक पॉइंट आगे ये मिल रहा है। सिमिलरली इससे दो पॉइंट निकल रहे हैं। ठीक हो गया, और फिर इनसे एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास टोटल है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स हमारे पास टेबल से ना यूज़ होंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ है जो समझने की थी। तो यानी इंडेक्सिंग अगर हम कर लें, डेल्टा वाई नॉट हो जाएगा ये। ठीक हो गया, ये ऊपर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। सिमिलरली ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू, डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन। हमने ये -2 से इंडेक्सिंग इसलिए करी है क्योंकि हमारे पास टॉप वैल्यू उधर -2 आ रही थी। तो हर जगह हमारी फिर इंडेक्सिंग जो हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, डेल्टा वाई माइनस टू, डेल्टा 4 वाई माइनस वन, एंड देन डेल्टा 5 वाई माइनस टू। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास टेबल की कंस्ट्रक्शन। अब टेबल बन गया ना, तो हमारे पास बेसिकली हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी आसान हो जाती है क्या मतलब, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे और झटपट आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या कहता है कि भाई हमारे पास पॉलिनोमियल जो लास्ट वैल्यू यूज़ हो रही है ना, उसका जो डेल्टा का इंडेक्स है वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है। तो पी, ये देखो डेल्टा 5 लास्ट यूज़ हो रहा है ना, तो P5 एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है हमारे पास 3.75। ठीक है, तो बता देंगे हम कि भाई एक्स 3.75 के लिए हम वर्क कर रहे हैं। ओके हो गया, इस इक्वल्स टू, अच्छा हमारे पास सबसे पहले क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ये और ये। तो ये दो टर्म्स को प्लस करके इनका मिड पॉइंट ले लेंगे या इनका एवरेज ले लेंगे, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। वाई नॉट प्लस वाई वन, यही दो है ना इनके इंडेक्स, देख लीजिए, अपॉन टू। ये हो गई कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट एज इट इज़ आएगा, प्लस, सही है, प्लस अभी हम देख लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फिर आ जाएगी सेकेंड टर्म। अच्छा, जो जैसी टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी उसके फैक्टोरियल से। ठीक है, इसी तरह ये नीचे लिखने का मकसद ये है, इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना तो बेहतर रहेगा कि भाई हमने नीचे इसलिए लिखा है, और टर्म्स एक जगह लिख लो, इवन टर्म्स एक जगह लिख लो फॉर्मूले की, इससे ना ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा, लास्ट हमारा इंडेक्स क्या है, 5 है ना, तो हम 5 यानी 5 फैक्टोरियल तक काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब वन में आज के भाई अब इनका क्या करना है, ये ऊपर जो फिलिंग होगी ना, वो ऐसे होगी कि भाई यहाँ पे आ जाएगा p माइनस हाफ, p माइनस हाफ आप हर जगह लिख लो, p माइनस हाफ, p माइनस हाफ। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, p माइनस वन। ठीक है, p माइनस वन, ये आप दोनों जगह पे, मतलब हर जगह पे ना, यहाँ पे p माइनस हाफ आएगा, यहाँ पे p माइनस वन आएगा, ये आप फॉर्मूले के लिए यहाँ पे लिख लो। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अब हमारा असल काम शुरू होता है। तो ये वन है ना, वन इंडेक्स के लिए हमने देखना है डेल्टा वन वाई। तो डेल्टा वन वाई में हमारे पास क्या वैल्यू यूज़ हो रही है, सही है, ये वाली वैल्यू यूज़ हो रही है ना सर्कल 1.581, यानी इसका इंडेक्स क्या है, वाई नॉट। तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा वाई नॉट। ठीक है, डेल्टा वाई नॉट है ना, डेल्टा वाई नॉट लिख दिया। सिमिलरली p माइनस वन, टू फैक्टोरियल, यानी 2 के लिए हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं, दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। जहाँ दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वहाँ हम उनका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ कौन सी यूज़ हो रही है, वाई टू वाई माइनस वन, वो डेल्टा टू वाई माइनस वन प्लस डेल्टा टू वाई नॉट। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसकी, ये हमने वैल्यूज़ ले ली। इवन के अंदर ऑब्वियसली दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी तो हम उसका एवरेज ले रहे होंगे, ये चीज़ एक याद करने की है। ठीक हो गया, तो अब देख लो 4 के अंदर भी क्या हो रहा है, y माइनस टू और y माइनस वन, डेल्टा फोर्थ y माइनस टू प्लस डेल्टा फोर्थ y माइनस वन का
का एवरेज। ठीक है, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब थर्ड में देखो, थर्ड में एक वैल्यू यूज़ हो रही है डेल्टा वाई क्यूब वाई माइनस वन, और लास्ट में जो हमारे पास ये यूज़ हो रही है वाई डेल्टा 5 वाई माइनस टू। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। सही है। अब एक चीज़ और है समझने की, वो ये कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो p माइनस हाफ p माइनस वन चल गया। सही है। सॉरी, यहाँ पे एक p भी आएगा। सही है, आ गया। ठीक है, ये p। सही है, p माइनस हाफ और p, ये तो एज इट इज़ हर दफ़ा ना आपने याद करना है कि आप लिखना है। ठीक है, मतलब इवन साइड पे p माइनस हाफ इंटू पी, और ऑड साइड पे p माइनस हाफ, सॉरी p माइनस वन इंटू पी इवन साइड पे, और p माइनस हाफ ऑन ऑड साइड। ठीक है, ऑड यानी 135, ये जो बात है ना ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब जो मज़ीद इसके अंदर होगा वो ये होगा कि लेफ़्ट साइड पे p एक माइनस हो जाएगा, और राइट साइड पे p एक प्लस p एक एडिशनल आ जाएगा। क्या मतलब, यहाँ पे हम p माइनस वन लगा देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ p लगा देंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट जो टर्म है ना उसके अंदर ये तो आएगा, लेकिन इसके अंदर से एक और माइनस वाली टर्म आ जाएगी, वही प्लस वाली टर्म आ जाएगी। क्या कहने का मकसद है, p माइनस वन आ जाएगा तो, और यहाँ पे एज इट इज़ p आ गया। ठीक हो गया। लेकिन अब एक टर्म और बढ़ जाएगी, p माइनस टू भी आ जाएगा, और यहाँ पे p प्लस वन भी आ जाएगा। ओके, तो ये वो बन जाएगा हमारा। फिर थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, लेकिन यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। सही है। तो नेक्स्ट वाली टर्म में क्या होगा, ये एज इट इज़ तो आया, एक p प्लस वन का आ जाएगा और एक p माइनस टू का आ जाएगा। चूँकि ये p माइनस वन है ना, तो यहाँ पे p माइनस टू आ जाएगा। ठीक हो गया। p एज इट इज़ वहाँ पे ये p प्लस वन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब जब हम इसको फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो फॉर्मूले में जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि भाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन ये, तो 20.225 प्लस 18.644 अपॉन टू। ठीक हो गया, प्लस p माइनस हाफ। अच्छा, तो ये p क्या है। सही है, तो p इज़ बेसिकली p इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। ठीक है, तो p हमारे पास x क्या है, x इस द जिस पे हमें फाइंड करना है ना, जिस पे हमें इंटरपोलेट करना है, तो 3.75 है। अच्छा, x नॉट क्या है, x नॉट हमने अभी ये बताया था 3.5 है। h क्या है, इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है जो ओरिजिनली टेबल में गिवन है, तो 0.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। आंसर विल बी 0.5 इसका, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। तो देखो, जब 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ना, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी थिंग बिकम ज़ीरो, तो ये तो हमारे पास ज़ीरो हो रही है ये वाली टर्म। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली टर्म पे हमारे पास समथिंग आएगा, यानी कुछ तो आएगा, 1/2 माइनस वन इंटू 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन वाई स्क्वायर की माइनस ये वाली दोनों टर्म्स प्लस होंगी 0.237 प्लस 0.199। ओके, अच्छा, प्लस देखो p माइनस हाफ अगेन इसमें आया, और हमारे पास p है ही हाफ, तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाली टर्म का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, तो जो कि होगा हाफ माइनस टू, हाफ माइनस वन, हाफ प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 0.009 प्लस 0.003। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन आई होप चला लेंगे। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 1।
तो अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। अच्छा भाई, जब हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेटर की ऑब्वियसली लिमिट हो जाएगी एक पॉइंट पे, तो सारी जो टर्म्स आप प्लस कर रहे हैं ना वो देखभाल के कीजिएगा। मैंने इसको टर्म्स को ब्रेक करके कर लिया जो कि लिमिट ना हो। तो 19.4073 आ रहा है, तो मैंने उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एट x इज इक्वल्स टू 3.75, y वुड बी 19.4074। ठीक है ना, इट मेक सेंस। सही है कि अपना किस तरीके से हमारे पास देखें इन दो के बीच की कोई वैल्यू आ रही होगी ना, तो वो ऑब्वियसली 19 ही समथिंग बनता है। 22 20 0.5 के डिफरेंस से 2 का फ़र्क आ रहा है, 0.25 के डिफरेंस से कितना फ़र्क आना चाहिए, 19 ही आना चाहिए। तो इट लॉजिकली भी ये सेंस बन रही है इस बात की। तो ये था हमारे पास बेसल्स का मेथड।